ऑलराइट, हम यहाँ बात करते हैं मॉर्फोजन ग्रेडिएंट। ठीक है, तो पहले इस चीज को हम एक बार समझ लेते हैं, मॉर्फोजन ग्रेडिएंट होता क्या है। ठीक है, मॉर्फोजन क्या है? एक प्रकार का केमिकल एजेंट है, या हम बोल सकते हैं एक प्रकार का सब्सटेंस है जिसके कारण सेल्स में, जिसकी ग्रेडिएंट मतलब क्या होगा, मॉर्फोजन को तो हमने बोल दिया केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, एक प्रकार का, लेकिन ग्रेडिएंट का मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन इसकी, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन। तो जब हम मॉर्फोजन ग्रेडिएंट की बात करते हैं तो मॉर्फोजन एक प्रकार का क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। इसका ग्रेडिएंट का मतलब हुआ कि इसकी कंसंट्रेशन, तो मॉर्फोजन की इस केमिकल सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन होगी उसके आधार पर आगे जाकर डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है, उसके आधार पर ये चीजें आगे जाकर डेवलप हो पाएंगी। तो इसी को हम बोलते हैं मॉर्फोजन ग्रेडिएंट। समझ आया कुछ हद तक, ठीक है। तो हम और डिटेल में देखेंगे तो हमें और चीजें समझ आएंगी, और फिर उस चीज को हम एग्जाम्पल के बेसिस पर देखेंगे तो हमें चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला मॉर्फोजन इज अ केमिकल एजेंट, ठीक है, एक प्रकार का केमिकल एजेंट है जिसके द्वारा सेल्स में डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं, ठीक है, सेल के डिफरेंट पैटर्न्स, अलग अलग प्रकार के सेल्स देखने को मिलते हैं, ठीक। दूसरी बात, ये तो पहली बात हुई, दूसरी बात हम कहेंगे इन मॉर्फोजन का ही नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी के कारण डिफरेंट पैटर्निंग देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरी बात हम बोलेंगे कि सोर्स से, जो सोर्स है मॉर्फोजन को सिक्रीट करने का, सेल्स ही होंगे, तो सेल इज द सोर्स, ठीक है। सोर्स से मॉर्फोजन दूसरी जगह पर जाते हैं, ठीक है, दूसरे सेल्स तक जाते हैं और डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करते हैं। मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो है सेल्स का वो इसी के कारण हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन होगा तो डिफरेंट टिश्यूज भी फॉर्म होंगे, राइट, ये चीज हमें क्लियर हो गई। चौथी चीज हम जो देखते हैं वो ये है कि सिग्नलिंग होती है, राइट, और सिग्नलिंग के लिए हम बोल रहे हैं कि एक सेल से सिग्नलिंग हो रही है, लेकिन ये सेल से सिग्नलिंग होके दूसरे सेल्स जो होंगे, डिफरेंट सेल्स जो होंगे वहां तक जाएगी, और ये सिग्नलिंग, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सिग्नलिंग हो रही है, मॉर्फोजन्स जाएंगे, तो ये जो मॉर्फोजन्स है किस टाइम पे जाते हैं, अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे। अर्ली डेवलपमेंट जब होता है स्टेज में, वहीं पे ये एम्ब्रियो सेल के अंदर आ जाते हैं, बाहर कहीं बन रहे हैं दूसरी जगह पर, और एम्ब्रियो के अंदर जहां इन्हें डिफरेंशिएशन कराना होता है वहां ये अर्ली डेवलपमेंट टाइम पे एंटर करते हैं। सिग्नलिंग है, डिफरेंट सेल्स को बना रहे हैं। पांचवी चीज हम ये बोल सकते हैं कि सेल्स जो हैं वो इस चीज को सेंस कर लेते हैं अगर इनकी माइन्यूट कंसंट्रेशन भी होगी, मतलब बिल्कुल हल्की सी, बहुत कम कंसंट्रेशन भी देखने को मिलेगी, तो भी सेल्स जो हैं वो सेंस कर लेते हैं चीजों, सेल सेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेडिएंट की। तो ग्रेडिएंट मतलब इनकी कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, तो उसके कारण अनस्पेशलाइज्ड जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, सेल्स में बदल जाएंगे, मतलब कि जो अविभेदित कोशिकाएं थी वो विभेदित हो गई हैं, अब स्पेशल फॉर्म में आ गई। टारगेट जीन्स पे इनका डिफरेंट कंसंट्रेशन जरूरी है, ठीक है।
डिफरेंट कंसंट्रेशन है वो टारगेट जीन्स तक आना जरूरी है। एटथली हम बात करेंगे, कई जगह पर हम देखते हैं मॉर्फोजन कम है, ठीक है, दैट मींस इसका लेवल कम है। कहीं पर हम देखते हैं मॉर्फोजन जो है वो बहुत ज्यादा है, दैट मींस इसका लेवल काफी हाई है, और इस आधार पर भी इसमें डिफरेंशिएशन होता है। अब एक बार देख लेते हैं, जैसे हमने बोला ये एक प्रकार का क्या है, केमिकल एजेंट है जो कि क्या कर रहा है, सेल को डिफरेंट पैटर्न्स, अलग अलग प्रकार के सेल्स को बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। जिसका मतलब हो सकता है कि एक नर्व सेल बना रहा है, एक मसल सेल बना रहा है, एक ब्रेन सेल बना रहा है, एक हम बोल रहे हैं लंग में जो सेल्स होते हैं वो बना रहा है। तो कोशिकाएं क्योंकि हर जगह की हमारे हर शरीर की अलग अलग होती हैं, तो उन सब का अलग अलग पैटर्न क्यों हो रहा है, इस मॉर्फोजन के कारण। जैसा इसका नेचर है वैसा ही ये पैटर्न बनाएगा, तो डिफरेंट सेल पैटर्न्स को फॉर्म कर। दूसरी चीज, अब मॉर्फोजन का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कई बार ऐसा भी होता है, एग्जाम्पल में जैसे हम देखेंगे कि जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तो सेम सेल्स बनेंगे। जब एक जैसा मॉर्फोजन है और सारे सेल्स तक वो बराबर मात्रा में जा रहा है, बराबर अमाउंट में जा रहा है, तो हम बोलेंगे सेम सेल्स बनेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पास वाले सेल को ज्यादा मिलेगा, दूर वाले सेल को कम मिलेगा मॉर्फोजन, तो उसके कारण डिफरेंट पैटर्निंग देखने को मिलेगी। इसीलिए अलग अलग टिश्यू फॉर्मेशन होगी हमारी बॉडी में। तीसरी चीज, सोर्स मतलब जहां से ये आ रहे हैं, सिक्रीट किए जा रहे हैं, ठीक है। जहां से सिक्रीट किए जाएंगे मॉर्फोजन्स, वहां के पास वाले सेल्स के पास ऑटोमेटिक है कि वो ज्यादा जाएंगे, ठीक है। और जहां जहां ये मॉर्फोजन जाएंगे ये डिफरेंशिएटिंग एजेंट की तरह कार्य करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे टिश्यूज का, सेल्स का, अलग अलग उन्हें विभेदित करेंगे और डिफरेंट टिश्यू फॉर्म्स बनाएंगे, ठीक है। अलग अलग प्रकार के ऊतकों को, टिश्यूज को ये फॉर्म करेंगे, राइट। फोर्थली हम बात करते हैं कि सेल जो सिग्नलिंग कर रहा है, ठीक है, उस सिग्नलिंग के कारण ही डिफरेंट टाइप के सेल्स बन रहे हैं। दूसरी चीज कि मॉर्फोजन जो है अर्ली डेवलपमेंट टाइम पे, जो बहुत एम्ब्रियो स्टेज में होता है, उसी टाइम पे एम्ब्रियो के अंदर सही जगह पर पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि सिग्नलिंग प्रॉपर हो और वो ही चीज बन पाए। ये बनना कब है, से अर्ली डेवलपमेंट टाइम पे एम्ब्रियो में ही बनना है सेल्स को, बाद में तो इतना बनता नहीं है, राइट। तो उसी टाइम पे मॉर्फोजन सिक्रेट किए जाते हैं सेल्स के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल साइज बहुत ज्यादा हाई होता है, इवन छोटा सा थोड़ा सा माइन्यूट कंसंट्रेशन भी होगा मॉर्फोजन का, तो भी सेल जो है वो सेंस कर लेता है, पहचान लेता है उसको, और उसको पहचान के उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं सेल पे, उन रिसेप्टर्स पे बाइंड करते ही एक्टिविटी हो जाती है सिग्नलिंग की, ठीक है। तो हम बोले थोड़ी सी कंसंट्रेशन भी, थोड़ी सी मात्रा भी सेल सेंस करके आगे की तरफ डेवलपमेंट करता है, ठीक। नेक्स्ट, ग्रेडियंट मतलब हुआ अलग अलग कंसंट्रेशन, कहीं छोटा, कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत बहुत ज्यादा है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसकी कंसंट्रेशन के कारण ही अनस्पेशलाइज्ड सेल स्पेशलाइज्ड में कन्वर्ट होता है। मतलब अभी तक कुछ फेट पता नहीं थी, कोई फ्यूचर नहीं पता था इस सेल को, लेकिन अब इसे फ्यूचर पता चल जाएगा, स्पेशलाइज्ड सेल में बदल गया है ये, तो ये फ्यूचर में क्या पार्ट बनाएगा ये एक्चुअल में पता चल जाएगा, ठीक है। अब टारगेट जीन्स जो होते हैं, डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं मॉर्फोजन की, वो टारगेट जीन्स तक आती हैं और उन जीन्स को एक्टिवेट करती हैं, ठीक है। ये जीन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं इससे, और एक्टिवेट होते ही ये क्या करेंगे, डेवलपमेंट को प्रोसीड करेंगे, डेवलपमेंट को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे। एंड यहाँ हमने देखा कि मॉर्फोजन ग्रेडियंट जहाँ कम होगा, लेवल कहाँ कम होगा, जहाँ पे सोर्स नहीं है, जहाँ से सोर्स दूर है वहाँ लेवल कम होगा, और जहाँ से सोर्स पास में है जिससे मॉर्फोजन सिक्रीट किए जा रहे हैं, वहाँ पे लेवल मॉर्फोजन का हाई होगा। तो लो और हाई लेवल जो है मॉर्फोजन के, ये जो डिफरेंट कंसंट्रेशन है, इसी के कारण डिफरेंट पैटर्निंग जो होती
ये पैटर्निंग जो आएगी ये इस डिफरेंट कंसंट्रेशन के कारण ही आएगी। तो जब हम मॉर्फोजेंस की बात करते हैं तो हम एग्जांपल्स की भी बात करते हैं कि कौन कौन से मॉर्फोजेन ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे SHH की, सोनिक हेजहॉग की, इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा है। BMP4 की बात करेंगे जो कि है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। ठीक है, बोन को मॉर्फोलॉजी प्रदान करता है, तो BMP4 भी एक प्रकार का मॉर्फोजेन है। TGF बीटा फैमिली जो है वो पूरी मॉर्फोजेन की तरह ही कार्य करती है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार की जीन्स ही है ना। WNT सिग्नलिंग आपने पढ़ी होगी, तो WNT भी एक प्रकार का मॉर्फोजेन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मॉर्फोजेन के जो कि यहाँ पर वर्क करते हैं मॉर्फोजेन ग्रेडिएंट क्रिएट करके। अब हम एग्जांपल वाइज देख लेते हैं कि किस तरह से मॉर्फोजेन ग्रेडिएंट बनाया जाता है। ये क्लियर हो गया कि मॉर्फोजेन क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट। तो हमने क्या देखा है यहाँ पर, इस तरह की कंसंट्रेशन देखी। ठीक है, दैट मीन्स हमने ये बोला है इस एरो के थ्रू या इस एरो के थ्रू हम सिर्फ यही चीज दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये ज्यादा है मॉर्फोजेन और यहाँ पे आते आते कम हो गया। तो अगर यहाँ पे मॉर्फोजेन कंटेंट ज्यादा होगा तो जिसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मॉर्फोजेन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है और यहाँ तक पहुंचाएंगे। तो इसके कारण अलग अलग प्रकार की सेल्स हमें देखने को मिले। जैसे हमने यहाँ देखा कि इस बेस वाले भाग से जब डेवलपमेंट होता है, हमने डेवलपमेंट पैटर्न पढ़ चुके हैं हम ये न्यूरॉन सिस्टम में, जब डेवलपमेंट पढ़ रहे थे हम ब्रेन का। ठीक है, उस टाइम पे हमने सिग्नलिंग देखी थी कि SHH की जो सिग्नलिंग है वो नीचे से ज्यादा होती है, तो नीचे की तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलती है SHH की। और SHH को हमने क्या माना है, एक प्रकार का मॉर्फोजेन है जो कि क्या करेगा, मॉर्फोजेनेसिस करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर संरचना को बनाएगा, मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया को करवाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो हमें यहाँ क्या देखने को मिला, B3 न्यूरॉन्स, B3 इंटर न्यूरॉन्स हमें यहाँ देखने को मिले। बीच वाले भाग में कंसंट्रेशन कम थी, इसलिए ट्रायंगल का मतलब ये हो कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, तो B3 इंटर न्यूरॉन्स मिले, फिर MN मिला, फिर V2 इंटर न्यूरॉन्स मिले, फिर V1 मिले, फिर V0। V0 का मतलब हुआ कि यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम थी मॉर्फोजेन की, तो उस प्रकार से जहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन थी वहाँ इस प्रकार की सेल बनी, जहाँ कम कंसंट्रेशन थी वहाँ दूसरे प्रकार के न्यूरॉन्स बने। ठीक है, इंटर न्यूरॉन्स बने। तो इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि मॉर्फोजेन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण अलग अलग प्रकार के टिश्यूज का, अलग अलग प्रकार के मॉर्फोजेनेसिस का फॉर्मेशन हुआ है।
ठीक है, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बने, हमने ऑब्जर्व किया इस चीज को। ठीक है, तो ये चीज यही शो कर रही है कि यहाँ कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है और यहाँ कंसंट्रेशन सबसे लो है। अगर यहाँ से एसएचएच सेक्रीट हो रहा है तो ऊपर की तरफ बहुत कम जाएगा, तो ऊपर की तरफ के सेल्स V0 बनाएंगे और नीचे वाले V3 न्यूरॉन्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल, ये हम बात कर रहे हैं ड्रोसोफिला की। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो हमें शायद अंदाजा हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ग्राफ के थ्रू हम बता भी देते हैं कि भाई क्या क्या है। तो ये चीज है, ये चीज है, ठीक है, और बिल्कुल ये चीज है। तो ये तो हुआ हंचबैक, ठीक है, ये हुआ पाइकोइड और ये हुआ पाइकोइड एमआरएनए। ठीक है, तो हमने बोला एंटीरियर भाग ये वाला है, ठीक है, ये पोस्टीरियर भाग है। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर भाग बनाने के लिए भी मॉर्फोजन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ड्रोसोफिला में हमने देखा स्टार्टिंग में जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तब बाइकोइड एमआरएनए उपस्थित रहता है। फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो ये बाइकोइड एमआरएनए आगे जाकर प्रोटीन बनाता है और बाइकोइड प्रोटीन को फॉर्म करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, प्रोटीन स्प्रेड होने लगता है एंटीरियर रीजन से, अग्र भाग से। ठीक है, स्प्रेड हो गया। तो अब हमें इसकी कंसंट्रेशन कैसी मिलेगी? ठीक है, ये पोस्टीरियर भाग था ना, ये एंटीरियर भाग था, तो बाइकोइड की कंसंट्रेशन हमें इस प्रकार से मिली प्रोटीन की, धीरे धीरे यहाँ से जाते जाते धीरे धीरे पीछे कम हो रहा है। और जहाँ ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इसकी, वो वाला पोर्शन क्या बनेगा? एंटीरियर पार्ट। ठीक है, और जहाँ कंसंट्रेशन कम होगी वो भाग क्या बनेगा? पोस्टीरियर भाग। तो इस बाइकोइड पे ही डिपेंड कर रहा है, इसकी ग्रेडियंट पे ही डिपेंड कर रहा है, ये एक तरह से मॉर्फोजन की तरह एक्ट कर रहा है और इसी के कारण यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर भाग एक्सिस बन रही है। ठीक है, अक्ष बन रहा है। तो एंटीरियर एक्सिस और पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन इसी बेसिस पर। एक और चीज जो देखने को मिल रही है वो ये कि यहाँ पे हंचबैक फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ बाइकोइड प्रोटीन की ज्यादा है कंसंट्रेशन, वहीं पर हंचबैक रीजन भी है, वहीं पर हंचबैक प्रोटीन एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज पीछे की तरफ हंचबैक नहीं देखने को मिलेगा। और इसी के कारण हम देखेंगे कि आगे जाकर जब डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो ये एक्रोन भाग कहलाएगा, ये हेड भाग कहलाएगा, ये थोरैक्स भाग कहलाएगा, ये एब्डोमिनल और ये टेल्सन भाग या टेल भाग कहलाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इसलिए इसने एंटीरियर भाग बनाया और हेड और थोरैक्स भाग को बनाया। तो फॉर्मेशन के टाइम पे, मॉर्फोजेनेसिस के टाइम पे इस तरह से सेल्स को बना रहा है, जिससे कि आगे जाके संरचनाएं बन सके। ये हमने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं तो हम रिलेट कर सकते हैं चीजों। तीसरी बात करते हैं, तीसरे एग्जाम्पल की।
ये सारे क्या है, मॉर्फोजेंस हैं। ये जो सिक्रीट हो रहे हैं ये सारे मॉर्फोजेंस हैं। ठीक है, इस प्रकार मॉर्फोजेंस उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे मॉर्फोजन सबसे ज्यादा आएंगे, कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगी मॉर्फोजन की। यहाँ पे कम कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पे बिल्कुल ही कम। ठीक है, इस तरह से मॉर्फोजन की कंसंट्रेशन देखने को मिलेगी। क्लियर है हमें ये चीज कि ये तो क्या है, प्रोड्यूसिंग सेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, सिग्नलिंग हो रही है क्योंकि मॉर्फोजन की कंसंट्रेशन हाई है और इसी के कारण सेल पैटर्निंग जो होती है वो हो रही है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सेल के फ्यूचर का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है मॉर्फोजन की, यहाँ पर कम कंसंट्रेशन है, यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बताएंगे। तो जब हम इसको एज अ ग्राफ शो करेंगे तो हम बताएंगे इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। हाई मॉर्फोजन प्रेजेंट है, ठीक है, मीडियम मॉर्फोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर लो मॉर्फोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से मॉर्फोजन कंसंट्रेशन की जो ग्रेडियंट है उसके आधार पर यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को आसानी से मिल जाते हैं। हाई कंसंट्रेशन है इसका मतलब दूसरा टिश्यू बनाएगा, इसलिए हमने अलग तरीके से पैटर्निंग शो की। कम कंसंट्रेशन है दूसरा टिश्यू बनेगा, बहुत लो कंसंट्रेशन है दूसरा टिश्यू बनेगा। तो सेल फेट जो है, सेल का जो फ्यूचर है वो यहाँ पे इसके आधार पर डिफरेंशिएट हो कि सेल किस प्रकार से कौन सा फ्यूचर परफॉर्म करेगा। और इस आधार पर जब डिफरेंशिएशन होता है तो इजीली हम देख सकते हैं कि कैसे सेल का फ्यूचर डिफाइन किया जाता है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा मॉर्फोजन है और यहीं से ही प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जो सोर्स सेल्स होंगे उनके पास जो सेल्स हम देख रहे हैं उन तक ज्यादा मॉर्फोजन कंटेंट जा रहा है। ठीक है, तो ये हुए सोर्स सेल। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है जहां पे इनको बनना होता है वो सोर्स सेल्स जो होते हैं वो कहीं बार आउटर साइड में होते हैं और उन्हें ले जाया जाता है मॉर्फोजेंस। ठीक है, मॉर्फोजेंस फिर रिसेप्टर में बाइंड करके अदर फंक्शंस दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बोला कम कंसंट्रेशन है और यहाँ पर एकदम निल है कंसंट्रेशन। ठीक है, एंड तक आते आते बहुत कम कंसंट्रेशन। तो हमने देख लिया ग्रेडियंट यहाँ ज्यादा यहाँ कम, क्योंकि बहुत दूर है ये सेल सोर्स से।
ठीक है, प्रोडक्शन साइट से बहुत दूर है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, टिश्यूज में डिफरेंशिएशन होगा, राइट, टिश्यूज डिफरेंशिएट हो। तो डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा, देखो ये यहाँ पर है, तो इस प्रकार से देखा हमने, इसी के जस्ट नीचे की तरफ और इसी के जस्ट नीचे की तरफ, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम इस तरह का पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह का पैटर्न। ठीक है, तो तीनों पैटर्न हमें अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं। ठीक है, पैटर्न के आधार पर हम बोल सकते हैं कि अगर ऐसा पैटर्न है तो हाई मॉर्फोजन है। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा पैटर्न है तो मीडियम है, मॉर्फोजन का कंटेंट ग्रेडियंट, और अगर पैटर्न इस प्रकार का है तो बहुत लो मॉर्फोजन ग्रेडियंट है। ठीक है, कंसंट्रेशन जो है वो बहुत लो है। अब अलग अलग सेल्स को अलग अलग कंसंट्रेशन मिल रही है, इसलिए अलग अलग सेल्स अलग अलग प्रकार की संरचना बना सकती है। तो यहाँ पर इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी कि ये जो है ये अलग बनाएगा और ये वाली चीज अलग बनाएगी। तो हम बोलते हैं टाइप ए जीन बना रहा है, ये टाइप बी और ये टाइप सी, अलग अलग प्रकार की जीन्स बन रही हैं और उन जीन्स के आधार पर पहले तो हम सेल बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पर जीन के बेसिस पर हो रहा है, तो जीन अगर अलग अलग प्रकार की बनेगी, डिफरेंट टाइप्स की बनेगी, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तो उस आधार पर हम बोल सकते हैं कि संरचना अलग है, अलग बन रही है, और जो मॉर्फोजेनेसिस होगा, जो स्ट्रक्चर होगा बाहर की तरफ, वो भी डिफरेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल 4 हम इस तरह से देखते हैं। देन हम बात करते हैं एग्जांपल 5 की कि और मॉर्फोजन के आधार पर क्या हो सकता है। फिफ्थ एग्जांपल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट हम बोलते हैं इसी में कि बाइंडिंग साइट अफिनिटी। बाइंडिंग साइट पे कितनी अफिनिटी है, कितना एक दूसरे से बाइंड कर पाते हैं। तो यहां देखेंगे ठीक है, इस तरह से है। यहां पर लो है मॉर्फोजन, ठीक है, और यहाँ पर मॉर्फोजन जो है हाई है, तो हम बोल सकते हैं हाई मॉर्फोजन यहाँ प्रेजेंट है, तो इधर हाई। ठीक, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ना, बाइंड किस तरह से कर रहा है। यहाँ हम देखेंगे लो मॉर्फोजन है, मतलब एक यहाँ पे एक ही मॉर्फोजन है, तो जीन क्या रहेगी, ऑफ। ठीक है, और बाय चांस अगर अफिनिटी हो जाती है, बाइंडिंग हो जाती है, तो क्या होगी, जीन ऑन हो जाएगी। यहाँ हम देखेंगे बहुत सारे मॉर्फोजन्स हैं। ठीक है, तो कोई एक तो आके बाइंड कर ही जाएगा, जीन रहेगी ऑन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे हैं तो बाइंडिंग आसानी से हो पाएगी और जीन ऑन रहेगी। तो ये चीज हमने यहाँ देखी कि अगर मॉर्फोजन की मात्रा कम है तो जरूरी नहीं है ये अफिनिटी एक दूसरे से शो करे, हो सकता है वो इधर उधर घूम रही हो और यहाँ आके बाइंड नहीं कर पाए, तो जीन ऑफ ही रहती है। इसलिए हम बोलते हैं कि एक दूसरे प्रकार की संरचना बना सकता है। पर जैसे ही ये आगे आके बाइंड करेगी साइट पर, मॉर्फोजन रिसेप्टर पर, तो जीन ऑन हो जाती है और उस प्रकार की संरचना बनाने लग जाती है। तो एक बार के लिए हम बोलते हैं वहाँ ऑफ है, वहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि एक संरचना है, ठीक है, एक ही मॉर्फोजन था, एक आके बाइंड कर गया तो ऑन हो गई, तो इसमें पैटर्निंग चीज डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि और नहीं है हमारे पास,
अब ये ऑन होने के बाद वापस से अगर ऑन करना होगा तो और मॉर्फोजन का कंटेंट ही नहीं है हमारे पास, तो टिश्यू पैटर्निंग डिफरेंट हो सकता है। वही हाई मॉर्फोजन की बात करते हैं तो घूमते घूमते भी अफिनिटी कहीं ना कहीं तो आपके बाइंड में कोई ना कोई तो करेगा ही, तो जीन हमेशा क्या रहेगी, ऑन ही रहेगी। और जब जीन ऑन रहेगी तो हम बोलेंगे कि जो जीन ऑन है उसका कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा है, राइट, बहुत ज़्यादा बार वो जीन बन रही, तो उसके कारण उस टिश्यू की जो पैटर्निंग है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा जीन बन रही है तो वो और जीन्स को भी आगे जाकर एक्टिवेट कर पाएगी, तो दूसरे सेल्स बन सकते हैं। यहाँ पर एक ही मॉर्फोजन था, एक ही जीन एक्टिवेट हुई, ज़्यादा नंबर में नहीं हो रही, तो वो आगे वाले जीन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी, तो इसकी संरचना डिफरेंट हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर बाइंडिंग साइट एफिनिटी देखी जाती है। सेकेंड की बात करेंगे तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन इफेक्ट, ठीक है। कॉम्बिनेशन इफेक्ट के आधार पर कि हमने बोला एक मॉर्फोजन है वो यहाँ बाइंडिंग साइट पे भी प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी जीन क्या हो रही है हमारी ऑफ रही है, लेकिन वहीं पे कोई और जीन अगर यहाँ आ जाता है, ठीक है, मॉर्फोजन प्रेजेंट है, कोई और जीन भी आ जाता है, सपोज एक्स जीन यहाँ आ जाता है, तो ये जीन ऑन हो जाती है और आगे जाकर दूसरी संरचना बना सकती है। इसको हम बोले कॉम्बिनेशन इफेक्ट। मॉर्फोजन के साथ दूसरी जीन, ठीक है, या दूसरा कंपाउंड कोई अटैच होगा तभी जीन ऑन होगी और डिफरेंट टाइप की पैटर्निंग करेगी, जिससे मॉर्फोजेनेसिस भी डिफरेंट, राइट, क्योंकि कुछ मॉर्फोजन ऐसे होते हैं जो खुद अकेले एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, किसी के साथ मिलकर इनकी एक्टिविटी जो होती है वो काफी हाई हो जाती है, इनकी जो क्रिया होती है वो काफी हाई हो जाती है, और उस एक्टिविटी के हाई होने के कारण ही हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा और जीन ऑन हो जाएगा। थर्ड की हम यहाँ पर बात करेंगे तो उसे हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड लूप, ठीक है। अभी देख के ही पता चल जाएगा कैसे फीड फॉरवर्ड लूप बोला जा रहा है। ये तो मॉर्फोजन बाइंडेड है, ठीक है, यहाँ पे Y है, Y जैसे ही अटैच हुआ जीन में चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, मॉर्फोजन यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से फीड फॉरवर्ड लूप है, मतलब एक लूप बना रही है। जैसे मॉर्फोजन अकेला था, कोई जीन एक्टिवेट नहीं हुई, जैसे ही मॉर्फोजन के साथ Y सब्सटेंस आया, जीन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई, ठीक है। तो मॉर्फोजन के साथ Y सब्सटेंस का ऐड होना जरूरी था, तभी जीन ने ऑटोमेटिकली ऑन होना शुरू कर दिया। सेम यही चीज ऐसे भी ले जा सकते हैं कि इस तरह से एक्टिविटी यहाँ पर इस तरह से चेंज होती रहेगी कि Y जब तक रहेगा तब तक ऑन रहेगी, जैसे ही Y हटेगा तो वहां से मॉर्फोजन का जो कैरेक्टर होगा वो वहां से हट जाएगा। तो ये फॉरवर्ड लूप है एक तरह से कि Y ऑन होते ही आगे की तरफ लूप में चला जाता है। फोर्थ इसी के अंदर देखेंगे हम, इसको हम एक प्रकार से रेसिप्रोकल रिप्रेसर के नाम से भी जानते हैं, रेसिप्रोकल रिप्रेसर, ठीक है। जब संरचना देखते हैं हम तो हम देखते हैं यहाँ पर मॉर्फोजन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो एक्टिवेटर टाइप, एक हो सकता है रिप्रेसर टाइप, ठीक है। दो प्रकार के फंक्शंस जो हैं मॉर्फोजन कर सकते हैं। एक एक्टिवेटर एक्टिवेट कर रहा है किसी चीज को बनाने के लिए और वो चीज बन रही है, दूसरा रिप्रेसर की वो
क्रिया को बांट सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे ठीक है, इस भाग को, इस रीजन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर हम सिर्फ इस भाग की बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ इस भाग, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर एक्टिवेटर बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, राइट। तो दोनों साइड एक्टिवेटर है, तो क्या होगा, एक्टिवेटर अगर दोनों जगह पे अटैच रहता है तो जीन हमेशा ऑन ही रहेगा। तो यहाँ पे एक्टिवेटर बाइंडेड है, एक्टिवेटर के बाइंडिंग के कारण ही जीन हमेशा ऑन रहेगी, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ये हैं कि एक्टिवेटर प्रकार के मॉर्फोजेंस यहाँ पर बाइंड करते हैं, ठीक है। इनका नेचर कैसा है, एक्टिवेटर टाइप का, इसलिए ये हमेशा जीन को ऑन ही रखें। बीच वाले भाग की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं रिप्रेसर भी है और एक्टिवेटर भी। तो जब रिप्रेसर आके बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रकार का मॉर्फोजन आके बाइंड करेगा इस साइट पर, तो क्या हो जाएगी, जीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और जब एक्टिवेटर प्रकार का मॉर्फोजन बाइंड करेगा, इसके पास रिप्रेसर नहीं है, इसकी कंडीशन ये है कि ये रिप्रेसर प्रकार का, ठीक है, एक्टिविटी होती है हर मॉर्फोजन की कि वो क्या करेगा, तो एक्टिवेटर प्रकार का बाइंड करेगा तो ऑन रहेगा। तो इस रीजन से हमें 2 प्रकार के मॉर्फोजेंस देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे तो रिप्रेसर की ही हम बोलते हैं कि देखो ऐसे आके जुड़ता है, तो रिप्रेसर का अमाउंट जो है, मात्रा जो है वो ज्यादा है, तो दोनों जगह पर रिप्रेसर बाइंड आसानी से कर सकता है मॉर्फोजन रिप्रेसर प्रकार का, और जीन को ऑटोमेटिकली ऑफ कर सकता है। तो रिप्रेसर जब भी होगा मॉर्फोजन में, तो ये जीन हमेशा ऑटोमेटिकली ऑफ ही रहेगी, और एक्टिवेटर की प्रेजेंस में हमेशा जीन ऑन ही रहेगी। तो इस प्रकार से हमने 5 एग्जांपल्स देखे हैं, जिनके आधार पर हम आसानी से कह सकते हैं कि किस प्रकार की सिग्नलिंग हो रही है और किस प्रकार से मॉर्फोजन ग्रेडियंट, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन आपस में मिलकर एक डेफिनेट संरचना को बना रहे हैं, ठीक है, एक अलग ही प्रकार की संरचना को बनाते हैं।